बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज नंबर 6.6 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और टॉपिक इनका सेम है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन 5 की? ए लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू ए शिप इज 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द टावर। सो यहाँ पर हमारे पास अगेन बात हो रही है लाइट हाउस टावर। अब टावर की डायरेक्शन क्या होती है आप जानते हैं, टावर इस तरह होता है वर्टिकल डायरेक्शन में। अब लाइट हाउस टावर क्या होता है? ये खास टाइप का टावर होता है जो कि समुद्रों के अंदर होता है। यहाँ पर अगर आप देखें लिखा हुआ है 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये शिप्स को, जो जहाज होते हैं उनको हेल्प करता है डायरेक्शन फाइंड करने में, ताकि वो लाइट के जरिए जो है अपनी डायरेक्शन और अपनी जगह जो है वो लोकेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ड्रा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक लाइट हाउस टावर है, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इस तरह होगी। तो मैं यहाँ पे इसको लाइन से शो करता हूँ। ये हमारा फॉर एग्जांपल जो है लाइट हाउस टावर है, क्लियर। और ये हमारा सी लेवल है। अब वो कहता है इसकी हाइट कितनी है, 150 मीटर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डायग्राम बनानी है। इसकी हाइट क्या आ जाएगी, 150 मीटर आ जाएगी, क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये आपने ख्याल रखना है। पहले जो 4 क्वेश्चन थे वहाँ पे एलिवेशन यूज हुआ है, बट इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो 5 है इसमें डिप्रेशन यूज हो रहा है। अब हमने क्या देखा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि हमारा जो आई लेवल है, ठीक है, आंखों का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके अगर हम नीचे देखेंगे हमारे पास क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अगर हम उसके ऊपर देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखें, ये टॉप है टावर का। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और हम यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, ठीक है, किसको देख रहे हैं, उसने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू ए शिप। अब फॉर एग्जाम्पल ये समंदर है हमारा और यहाँ पे कोई शिप मौजूद है, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे खड़े होकर इसकी तरफ देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो कहाँ बनेगा, वो हमारे आई लेवल। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा आई लेवल ये वाला है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हमेशा ये वाली। तो कहाँ बनेगा वो वाला एंगल, वो यहाँ बनेगा, ठीक है। कितना है हमारा, 60 डिग्री, क्लियर हो गया। ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये आपने याद रखना है। आपने इसको यहाँ नहीं बनाना, कहाँ बनाना है, जो हमारा आई लेवल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके नीचे, यानी ये हमारा आई लेवल है। जब भी हम नीचे देखेंगे तो हमारा एंगल कहाँ बनेगा, इस आई लेवल यहाँ पे होगा, ठीक है, और इसके दरमियान जो गैप है वो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मैच कर देते हैं यहाँ पे इसके साथ, लाइन के साथ, ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए, ट्राइंगल बन जाए। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर। ये हमारा शिप है, ये हमारा टावर है, हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। लेट्स से हम इसको कहते हैं x, ठीक है। अगर ये फाइंड करना है तो हमारे पास कम से कम इसका जो है एंगल होना चाहिए, ठीक है। अब एक ही साइड है और एक अननोन है, यहाँ से हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। एंगल हमारा कहाँ खड़ा है, एंगल हमारा बाहर खड़ा है, जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो यहाँ पे है। अब इसको हमने अंदर लेके आना है, तो यहाँ पे हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। कि अगर आपकी 2 लाइन्स हों, पैरेलल लाइन्स, इस तरीके से 2 लाइन्स हैं, उनके दरमियान को क्या कर रही है, लाइन कट कर रही है। हमारे पास इस तरीके से कोई लाइन कट कर रही है, तो उनके जो अपोजिट एंगल हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी ये वाला एंगल हमारा किसके बराबर होगा, ऊपर है इधर, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर ये वाला है तो ये वाला इसके बराबर होगा। इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास वो लाइन है और ये 2 पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस अंदर वाले के। तो हमारा ये वाला एंगल और ये बराबर होंगे, यहाँ पे हम राइट कर देंगे 60 डिग्री। मजीद आपने इसमें लिखना कुछ नहीं है, आपने डायरेक्ट डायग्राम बना के यहाँ पे ड्रा कर लेना है, क्लियर हो गया। यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, यहाँ पे 60 आप राइट कर देंगे। अब देखें हमारे पास ट्रायंगल बन गई है और एक साइड भी आ गई है, एक एंगल भी आ गया, ये हमने फाइंड करनी है। अब हम कोई भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको नाम देते हैं, हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेट करेंगे, जो हमने फाइंड करना है लेट, उसने क्या कहा है, डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर। हमारे पास डिस्टेंस क्या बन जाएगा, उसको हम जो है लेट कर लेते हैं x के बराबर। यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है बिटवीन शिप एंड टावर, ठीक है। आई होप सो आपको बात समझ आ रही होगी। शिप एंड टावर इज x, ये हमारे पास जो है डिस्टेंस कौन सा है, x है। ये हमारा सी पॉइंट पे जो है शिप है और बी हमारा क्या है, ये टावर है, क्लियर। x हो गया।
अब हमने क्या करना है, हमने ट्राइंगल यूज करनी है, कौन सी, ए बी सी। यहाँ पे हम राइट करेंगे इन राइट ट्राइंगल, या आप लिख सकते हैं राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी हमारे पास, ए बी सी। वी हैव, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी हैव, हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे जो हाइट ऑफ टावर है वो कितनी है, 150 है। हम यहाँ पे राइट कर देंगे मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 150 मीटर, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करनी है, ये वाली। और एंगल ऑफ हमारा एलिवेशन तो यहाँ पे नहीं है, डिप्रेशन था, बट हमने यहाँ से एंगल सी निकाल लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और फाइंड क्या करना है हमने, मेजरमेंट ऑफ बी सी, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, वेरी इजी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ बी सी हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा कि हमने कौन सी रेशियो अप्लाई करनी है यहाँ पे कि हमारे पास ये वाला जो बी सी है आ जाए। अब देखें ये हमारा राइट एंगल है क्लियरली, और इसके सामने क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस, और ये हमारा एंगल है जो यूज हो रहा है हमारा दूसरा, इसके सामने क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो अगर आप गौर करें हमारी जो दो साइड्स हैं जो डिस्कस हो रही हैं वो कौन सी हैं, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। तो हमने क्या करना है, वो रेशियो यूज करनी है जिसमें ये दोनों आते हैं। वो कौन सी है, वो tan थीटा वाली है। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास थीटा कौन सा है, एंगल 60 है, यहाँ पे हम राइट करेंगे tan 60 डिग्री, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ये वाली हाइट 150 है, और बेस हमारी क्या है जो हमने फाइंड करनी है, ये वाला जो डिस्टेंस है x है, यहाँ पे x लिख दें, और आप tan 60 का आंसर निकाल लें, ठीक है। आप यूज़ करेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर, या आप डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, बट क्योंकि हमने यहाँ पे आंसर पॉइंट में निकालना है तो यहाँ पे बेहतर है आप डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर यूज़ करें। हमारे पास tan 60 क्या आ जाएगा, tan 60 हमारे पास आ जाएगा 1.7320, ये हमारे पास आ जाएगा 1.7320 इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई x। अब x क्या हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है, हमने x फाइंड करना है, तो पहले हम इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। x को इधर मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 1.7320 के साथ, इधर क्या रह जाएगा, 150 रह जाएगा। अब हमने x निकालना है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर मूव करें तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 150 वैसे रहेगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1.7320। तो हमारा आंसर आ जाएगा 150 को आप डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, इस नंबर के ऊपर जो हमारा आंसर आया हुआ है पहले से, ये आ रहा है 86.60, x इज इक्वल टू 86.60। क्लियर हो गया, ये हमारा x आ गया। अब हमने क्या करना है, ये क्या था हमारे पास, डिस्टेंस था किसके दरमियान, शिप एंड टावर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर इज, द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर। वैसे ये राइट किया करें आप, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो वर्ड की फॉर्म में है, तो आंसर भी हमारा कोशिश करें इस फॉर्म में आना चाहिए। कितना हमारा 86.60 है, आई थिंक बुक में आपका ये राउंड ऑफ किया हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया 86.6। अब यूनिट क्या आएगा इसका, हमारे पास यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है 150 मीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। क्या किया हमने, सिंपली हमने टावर बनाया इस तरीके से, ये हमारी हाइट बन गई, परपेंडिकुलर बन गई, और यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, बस ये फ़र्क है, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। हमने एक थ्योरम यूज़ किया जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, तो ये 60 डिग्री हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने जो है इनको नाम देने हैं, और उसके बाद आपने tan थीटा अप्लाई करके यहाँ पे रेशो निकाल लेनी है, और x यहाँ से फाइंड कर लेना है। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है और क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, measure of an angle of elevation of the top of the pole is 15 degree from a point on the ground। अब पहली बात क्या कहता है, हमारे पास एक पोल है। अब पोल क्या चीज़ है, वही हमारे पास जो पाइप समझ लें आप, वर्टिकल जो हमारे पास लगा होता है, राड समझ लें, ठीक है। तो उसकी शेप क्या बनेगी हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोल बनाते हैं। हमारे पास जो पोल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पोल है। क्लियर। अब वो क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 15 फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये पोल लगा हुआ है, अब ये ग्राउंड है हमारे पास, हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड। अब वो कहता है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारे पास, इस 15 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इस टॉप को देख रहे हैं हम यहाँ से, तो हमारा एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। या आपने इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसको मिला दें, हमारे पास एक क्या बन जाएगी, ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है।
अब ये हमारा एंगल कौन सा है, ये हमारा एंगल है जी 15 डिग्री। क्लियर हो गया, ये हमारा राइट एंगल है। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है इन वॉकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, हम यहाँ से पोल की तरफ आगे कितना आते हैं, फॉर एग्जांपल हम आते हैं ये 100 मीटर, ठीक है, हम यहाँ पे आकर रुक गए, ये हमारा कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो जाएगा 100 मीटर। क्लियर, क्या कहता है, इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल द मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। अब जाहिर सी बात है, जब हम करीब आएंगे तो हमारा एंगल बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें और ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे एंगल कौन सा हो गया, इसको हम मिला देते हैं, यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो 15 से क्या बन गया, अब ये 30 बन गया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आगे क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब ये पोल है हमारा वर्टिकल, ये हमारी हाइट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नाम देते हैं, हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब पहले हमारे पास इस तरह ही होता था ए बी सी, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, इसको हम देते हैं डी का नाम। क्लियर, और ये हमारी हाइट है, इसको हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल एक्स कह लें या एच कह लेते हैं इसको। ठीक है, हाइट एच कह लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे, हमारे पास लेट होगा, लेट हाइट ऑफ द पोल, क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द पोल इज एच। ठीक है, एक्स भी रख सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एच लिखा है हाइट से लेकर। अब ये बात क्लियर होगी, हमारी हाइट एच है, अब हमने यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अब हाइट कैसे करेंगे, क्लियरली हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, हम यहाँ पे रेशो अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे इशू ये है कि अगर हम हाइट फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है, देखें यहाँ पे हमारे पास ये साइड हाइट है और ये वाली हमारी क्या है, बेस है। ठीक है, अब ये वाली तो है नहीं हमारे पास, क्लियर है, यही यूज होनी है हमारे पास। अब यहाँ पे इसकी लेंथ हमारे पास कंप्लीट नहीं है, यहाँ तक 100 है और ये वाली मिसिंग है। अगर हम सिर्फ इस ट्राइंगल को यूज़ करें, जो छोटी बन रही है हमारे पास राइट एंगल, यहाँ भी लेंथ नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लेट कर देते हैं, जो हमारे पास लेंथ बी डी है, ये हमारे पास बन जाती है एक्स। ठीक है, ये एक्स बन जाएगी। अब ये मुकम्मल हमारी जो लेंथ है क्या बन गई, 100 और प्लस एक्स बन जाएगी। बट फिर भी हमारा एक्स अननोन है, तो हम क्या करेंगे, हम एच फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, इस एक्स को निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमारा ये सॉल्व हो जाए, उसके बाद हम इस मुकम्मल को बड़ी को सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। तो यहाँ पे आपने लिखना है पहले इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। कौन सी बन रही है हमारे पास ट्राइंगल ए बी डी, ये छोटे वाली, अगर आपको नजर आ रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे साइड कौन सी है, ए बी हमारे पास एच है, ये तो हमारे पास क्लियर है, मेजरमेंट ऑफ ए बी जो मैंने फाइंड करनी है ये एच है। और उसके बाद जो बी डी है हमने लेट की है, मेजरमेंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू एक्स हमारे पास आ जाएगी। और एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, तो इसको हम राइट कर लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये तीन चीज़ें आ गई हमारे पास। अब इसको हम यूज़ करते हैं और सॉल्व करते हैं एक्स के लिए या एच के लिए। क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। कौन सी यूज़ करेंगे, अगर आप देखें इस एंगल के सामने क्या है हमारे पास, ये वाला, ये हमेशा हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जो एंगल हम यूज़ कर रहे हैं उसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और इसके सामने ये हमारे पास हाइपोटेनस है, और ये क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, ये वाली क्या बन जाएगी, बेस। तो ये परपेंडिकुलर और बेस, तो कौन सी यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पे tan यूज़ करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू पी और बी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो वैल्यू यूज़ करें, हमारे पास एंगल कौन सा है, एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, और यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, एच है, और नीचे हमारे पास बेस है, ये भी अननोन है, एक्स है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारी क्या हो गई, एक्स हो गई। क्लियर, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, tan 30 निकालना है। आप चाहें तो इसको सिंपल टेबल जो हमने यूज़ किया था वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ आप इसका आंसर वैसे निकाल लें सिंपल, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो टेबल यूज़ करने के बजाय हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे tan, क्या लिखेंगे, tan हमारे पास क्या आ जाएगा, 30, ये आ रहा है 0.5773, ये हमारे पास आ रहा है 0.5773 इज इक्वल टू एच ओवर एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने x निकालना है या h निकालना है, तो x को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 0.5773 इज इक्वल टू h। ओके, अब ये h आ गया हमारे पास। हमने अब क्या करना है, हमने अब असल में x निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था, x निकालना था ये वाला, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास x आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर डिवाइड करें, h ओवर 0.5773।
अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा एच आ गया, एक्स हमारा एच की फॉर्म में आ गया, ये मतलब वैल्यू सेव हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1h है, ठीक है 1h है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमारा जो है बार है फ्रैक्शन खत्म हो जाए। सो क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है अपने इस नंबर पे, तो 1 डिवाइड बाय, अब कोशिश करें जो हमने आंसर निकाला था 1030 का जो कंप्लीट आंसर है उस पर डिवाइड करें, उस पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। अगर आप यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देंगे तो आंसर आपका हो सकता है 1-2 डिजिट का फर्क आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 1 डिवाइड बाय जो हमारा पहले आंसर आ चुका है, आंसर हमारा जो है यहाँ पे जो इसका निकाला था हमने वो लेंथ ही होता है, तो उसी पे डिवाइड कर दें। अब 1 लिखेंगे डिवीजन का सैंपल, फिर आंसर का बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.7320, ये हमारे पास आ जाएगा 1.7320 और साथ क्या खड़ा है h, हमारा जो ये वाला आंसर है 1 बटा इसका ये वाला आ गया 1.7320 और साथ क्या आ जाएगा h आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमने इस रिजल्ट को सेव कर लेना है 1.7320 इंटू h, ये हमारा x जो है वो इसके बराबर है, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। सो ये क्लियर हो गया हमारे पास जो स्मॉल ट्रायंगल है ये वाली। अब हम क्या करेंगे, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल ABC की तरफ ताकि हम इसको यूज करके सॉल्व करके हम h निकाल सके, हाइट निकाल सकें। तो अब हम चल रहे हैं इसके जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है ये वाला बिग ट्रायंगल वाला, उसको सॉल्व करते हैं। सो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, हमने स्मॉल ट्रायंगल से x निकाल लिया h की फॉर्म में। अब हमने यूज करनी है बिग ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल AB एंड C। अब ट्रायंगल ABC के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास जो है एक लेंथ AB है जो कि हमने फाइंड करनी है। मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू h, हमने लेट किया था इसको। उसके बाद हमारे पास ये BC है, मेजरमेंट ऑफ BC। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें जो हमारी BC है लेंथ वो सिर्फ 100 नहीं है, ठीक है BC कंप्लीट देखें ये 100 है और ये x है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा x + 100। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है x + 100, क्लियर हो गया। अब 2 लेंथ आ गई और एंगल हमारा कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन 15 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये 3 चीजें आगे हमारे पास, ये लेंथ ये वाली फाइंड करनी है और ये वाला एंगल। अब हमने यूज करनी है रेशो, कौन सी करेंगे, हमारे पास यहाँ पे है परपेंडिकुलर और यहाँ पे है बेस, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे tan थीटा, ठीक है लगाएं tan थीटा, हमारे पास क्या आएगा P/B मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्लियर है। अब यहाँ पे एंगल कौन सा आ जाएगा हमारे पास, tan 15 आ जाएगा, वो यूज करेंगे यहाँ पे ये वाला। और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ये वाली साइड h हमने फाइंड करनी है और बेस हमारे पास क्या निकाली हमने x + 100, यहाँ पे आ जाएगा x + 100। अब निकालें tan 15 डिग्री कैलकुलेटर से और इसका आंसर राइट करें, हमारे पास tan 15 आ जाएगा 0.2679, 0.2679 और इक्वल क्या आ जाएगा h डिवाइड बाई x + 100, ठीक है। हमने अब h निकालना है तो ये डिवाइड हो रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, 0.2679 मल्टीप्लाई किससे होगा, x + 100 से होगा, ठीक है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे x हमारा है ये अननोन है, तो x हमने क्या निकाला था, यहाँ से देखें x हमारे पास क्या था 1.7320, h साथ है, इसको यूज कर लें। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2679 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 2 टर्म में आगे, x का आंसर क्या आएगा 1.7320 और साथ h भी आ जाएगा, प्लस क्या हमारे पास 100 है। अब इनको आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 टर्म है यहाँ पे 1 टर्म है, तो पहले क्या होगा हमारे पास 0.2679 है ये मल्टीप्लाई होगी इससे 1.7320 h से, प्लस 0.2679 मल्टीप्लाई होगी 100 से और यहाँ पे क्या आ जाएगा h आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे 0.267 और आगे क्या था हमारे पास 9 है, ठीक है यहाँ पे 9 भी है, सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाय 1.7320 हमारे पास क्या आ गया 0.4640, 0.4640 और साथ h पड़ा है, h भी आ जाएगा प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 26.79 इज इक्वल टू h। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास h निकालना है, h यहाँ भी है, तो ये h वेरिएबल है, अननोन है, तो आपको याद होगा जब हम वेरिएबल सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड पर लेके जाते हैं, तो h हमारा एक यहाँ पड़ा है, इसको हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 26.79 ये वाला और इक्वल आ जाएगा h ये वाला वैसे, और माइनस क्या करेंगे, ये प्लस था पीछे पॉजिटिव था, उधर जाके माइनस 0.4640 h आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने h निकालना है तो यहाँ पे 2 h हैं, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे h कॉमन निकाल सकते हैं। जब यहाँ से h कॉमन आएगा
तो ये है 1h, यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस यहाँ से h बाहर आगे पीछे क्या बच गया 0.4640 और इधर क्या आ गया हमारे पास 26.79। क्लियर, ये वैसे रहेगा हमारे पास 26.79 इज इक्वल टू h इंटू आप क्या करेंगे यहाँ पे आप माइनस कर लेंगे 1.04640 ये आपने केयरफुली करना है, ठीक है। 0 पॉइंट ये बन रहा है हमारे पास 536। सो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमने h निकालना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करना है, तो मैं इसको जरा साइड पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको नजर आए। हमारे पास क्या बन गया अब 26.79 इज इक्वल टू h इंटू क्या बना है हमारे पास 0.536, ठीक है। अब इसको क्या करना है, h है हमारे पास फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करें। हमारे पास 26.79 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 0.536, इसको आप डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा 26.79 डिवाइड बाय 0.536, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आ गया 49.98 इज इक्वल टू h, ठीक है। अब बुक पे आई थिंक 49.8 लिखा हुआ है और ऊपर डिग्री लिखा हुआ है, तो ये एंगल नहीं है, ये हमारे पास लेंथ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 49.98 और लेंथ कौन सी थी हमारी, मीटर में थी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे m लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली जो है सॉल्व होकर h का आंसर आ गया है। थोड़ा लेंथी है बट हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है। h हमारे पास क्या आया, हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या आ गया 49.98। अगर आप आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द हाइट ऑफ टावर है हमारे पास, ठीक है, पोल है, द हाइट ऑफ पोल, ठीक है, द हाइट ऑफ पोल हमारे पास क्या आ जाएगी इज 49.98 मीटर, ठीक है। सो अगर आप बुक पे देखें वहाँ पे आंसर होगा 49.8 डिग्री लिखा हुआ है ऊपर, तो डिग्री नहीं है क्योंकि एंगल नहीं है, हमारे पास यहाँ पे लेंथ है, तो यहाँ पे आएगा 49.98 मीटर। आंसर हमारा यही आ रहा है, इसको फॉलो करें, ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वही आप फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन है, तो आप जो आंसर यहाँ पे आएगा उसी को फॉलो करेंगे। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्या किया हमने, यहाँ पे हमारे पास एक पोल है, ठीक है, अब उसका उसने एक एंगल ऑफ एलिवेशन बताया था 15 डिग्री, और हमने उसका जो है नेक्स्ट उसने कहा कि अगर आप 100 मीटर इस तरफ आते हैं तो एक और एंगल बनता है 30। हमने क्या किया, यहाँ पे पहले इसको नाम दे दिया क्योंकि यहाँ हमारे पास ये लेंथ 100 है और ये वाले x है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व करेंगे इन ट्राइंगल ABD। इसको सॉल्व करके हमने x निकाला जो कि h की फॉर्म में आया। उसके बाद हमने इसको मेन को सॉल्व किया ABC को, क्योंकि हमने h निकालना है, तो इसकी लेंथ क्या बना x + 100 और ये हमारा h रहा। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आया h वाला उसको हमने यहाँ पे x को यूज़ करके हमने h का आंसर निकाल लिया। h हमारे पास क्या आ गया 49.98 मीटर। सो क्वेश्चन जरा लेंथी है बट इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल सेम तरीके से एक और क्वेश्चन आगे आएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो अगला भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।